बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया है, उसके अंतर्गत अध्याय 8 चतुर्भुज के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न जिसमें आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आयत की बात हो रही है। ये इस प्रकार से आयत एक निर्मित होता है और इसमें प्रत्येक कोण की बात करें तो ये प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर होते हैं। ये आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ बच्चों ये ध्यान देना है कि आयत एक चतुर्भुज के आकार की आकृति है, दूसरी आकृति कह रहा है त्रिभुज और तीसरी आकृति कह रहा है पतंग। तो पतंग में भी आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से एक पतंग की आकृति होती है, ये पतंग, और चौथी आकृति वर्ग की बात कर रहा है। तो ये वर्ग आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो त्रिभुज बना हुआ है यह चतुर्भुज नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा बा ऑप्शन त्रिभुज। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। तो यदि हमने कोई चतुर्भुज बनाया है तो इन सभी कोणों का योगफल हम देख लेते हैं। सभी का योगफल 90-90-90 अंश है, तो चारों को योग कर दें तो 360 अंश प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चौथा प्रश्न जिसमें समचतुर्भुज हो सकता है। तो समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का बनता हुआ दिखाई देता है हमको, जिसमें सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं और लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कोण 90 अंश के नहीं होते हैं यहाँ पे, और आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज का जो रूप है वह वर्ग के रूप में हम ले सकते हैं। दा ऑप्शन इसको सही देंगे। इसके बाद एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। देखिए समानांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये आमने सामने की जिसमें भुजाएं होती है, तो ये आपस में ये जो कोण दिखाई दे रहे हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं बराबर। इसका आ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये थे विकल्प। अब दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और यहाँ पे हम बताएंगे कि ये बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा प्रश्न, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर, यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर होती हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज हमने आपको चित्र बना के बताया था कि ये समांतर चतुर्भुज है लेकिन भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें सत्य एवं असत्य बताना है। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 3 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो यह कथन असत्य है। दूसरा प्रश्न है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। यदि हम वर्ग देखें तो यहाँ पे हमको एक वर्ग दिखाई दे रहा है और ये दोनों यहाँ पे देख रहे हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और ये देखिए ये विकर्ण बना दिया हमने, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है और ये परस्पर 90 अंश के कोण बनाते हैं और यह समद्विभाजित करते हैं, और ये सभी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये विकर्ण इस विकर्ण के कैसा है? बराबर है। तो कथन बिल्कुल सत्य होगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखें, जिसमें एक आयत एवं एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। तो आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं लेकिन समचतुर्भुज वर्ग जरूर होता है, तो यह कथन आपका असत्य हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी, तो वर्ग को हम आयत कह सकते हैं और समचतुर्भुज को भी कह सकते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर ना तो समद्विभाजित करते हैं ना बराबर होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें एक शब्द और वाक्य में उत्तर हमें देना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो कहलाता है, तो इसे हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के नाम से। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें लिखा है क्या एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, तो ये इसका आंसर देना हमको नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है,
तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हम देख रहे हैं कि यदि हमने एक इस तरीके से बना लिए समांतर चतुर्भुज, इसमें विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये दोनों सर्वांगसम होंगे और ये आमने सामने के त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, तो इसका आंसर होगा 2। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर हों तो चतुर्भुज कहलाता है। इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों ये थे वैकल्पिक प्रश्न। यदि आपको समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।